स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन पे। फ्रेंड्स, आज के सेशन से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इससे अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन को भी डिस्कस करेंगे। दोनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इनके जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग एग्जाम के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम के जो पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं वो बनाएंगे। जैसे कि आपके IBPS PO, क्लर्क और RRB में जो पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि आप एग्जाम में जाने से पहले जो आरआरबी का जो लेवल है और पैटर्न है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे कि सिंप्लीफिकेशन में वो किस पैटर्न पे और किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच को सीखना है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिएगा, चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको एक से दो चीजें बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि 64% ऑफ 750 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि 64 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 750 से और डिवाइड कर दोगे इसको 100 से तो इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपकी है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से आप लोग देखना स्टार्ट करो। अब आप यहाँ पे चेक करो कि अगर मैंने 64 को 750 से डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे 64% निकालना था। अगर मैं इसको 750% कर दूंगा तो मैं 750 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन बात तो एक ही है। दोनों का जो आंसर होगा वो अलग थोड़ी होगा, सेम ही तो होगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 64% ऑफ 750 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 64 ऑफ 750%। बात तो एक ही है। या फिर मैं इस जीरो को 64 के साथ में भी यूज कर सकता हूं, यानी कि 640 ऑफ 750%। यहाँ पे ये भी चीज मैं लिख सकता हूँ। तीनों चीजें एक ही हैं, बिल्कुल अलग नहीं है तीनों चीजें, बस सिर्फ और सिर्फ इनको लिखने का तरीका अलग है। बाकी आपका जो आंसर होगा वो एकदम सेम होने वाला है। अगर आपको 640 का 75% निकालना है तो आप यही तो करते हो कि 75 से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे 100 से। यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे भी वही चीज है और यहाँ पे भी वही चीज है। फर्क क्या होगा, ऐसा मैंने क्यों किया, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में। और आपके जो आरआरबी के एग्जाम्स होंगे अभी और आपके जो IBPS PO के एग्जाम्स होंगे उनमें भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना 640 लिख के और इसको 75 बना लोगे तो 75 का मतलब आपको डायरेक्ट पता है कि 75 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। ये चीज आपको डायरेक्ट पता है। कैसे पता है, ये चीज हम लोग परसेंटेज में भी अच्छे से कर लेंगे कि 75 को मैंने किस तरीके से 3/4 लिख दिया। कैसे लिख दिया, 75% परसेंट मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा और ये कितना हो जाएगा, 25 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो इस तरीके से आप 75 की जगह पे 3/4 लिख सकते हो। अब इसको आप डिवाइड कर लो, बस ये 16 टाइम हो जाएगा और ये 480 आ गया आपका, इजीली आ गया आपका। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आंसर जो है वो आपको इजीली मिल गया। बस सिर्फ और सिर्फ ये किया था कि 64% को आपने क्या लिखा, 750 के साथ में इस तरीके से चेंज कर दिया। ये आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाली इक्वेशन को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को अब कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सभी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया था, 480 आ गया था। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है बाय 4 से। अगर आपके पास में डिवाइड लिखा हुआ है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 1/4 में आप उसको चेंज कर दीजिएगा और इज इक्वल टू में x/5 लिखा हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करना है 480 से और आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप 5 लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे, ये आपको कितना देगा 120 और ये टोटल कितना हो जाएगा 600 आपका आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, 41 को आपको मल्टीप्लाई करना है 72 से और इस 72 को डिवाइड कर देना है 8 से। तो अब आपका जो बोर्डमास रूल है वो क्या कहता है कि आप पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे, पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। या तो आप 72 को डिवाइड कर दो 8 से, या फिर 72/8 लिख दो, हो गया डिवाइड। बात तो एक ही है भाई, सॉल्व तो नहीं कर रहे हम आगे। बाकी 72/80 तो सॉल्व करना था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा हुआ है। तो डिवाइड के लिए मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे और जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे इस तरीके से। तो ये चेंज हो गया हमारा क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी अब। बार बार अगर यहाँ पे डिवीजन लिखा हुआ आ रहा है तो कोई भी आपको गलती अब नहीं होगी। अब उसके बाद में क्या होगा, अब आपको इसको डिवाइड कर लेना है।
ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 3 और ये 12 टाइम्स, यानी कि 123 आपका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। फिर से आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो अगर आप डिवीजन कर रहे हो डायरेक्ट, तो आप क्या लिख सकते हो, 31 में 6 टाइम हो जाएगा, ये 6 लिख सकते हो, नेगेटिव का 18। अब देखिए, या तो 31 किसका है, पॉजिटिव का होगा, मैंने आपको समझाया था कि जिसमें साइन लगा हुआ नहीं होता वो पॉजिटिव का होता है, और ये भी किसका है, पॉजिटिव का है। तो या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि बोर्डमास का रूल के अकॉर्डिंग हम पहले एडिशन करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 37, और इस 37 में से आपको 18 को माइनस करना है। अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा, तो बड़ा छोटा सा है, इसको तो आप लोग डायरेक्ट भी माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि 19 हमारा आंसर है। लेकिन अगर 37 में से आपको 18 को माइनस करना है, तो इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से सोचो अब आप, क्योंकि आप ना बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी चाहिए। जो पिछला सेशन था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 37 में से आप 20 माइनस कर दो, क्योंकि 18 जो है वो 20 के नियरेस्ट है। तो 20 माइनस करना आसान है, इसमें से 17, और कितना आपने एक्स्ट्रा ले लिया, 2 एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो 19 हो जाएगा। ये बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल था, बट ये जो तरीका था ये आपको हेल्प करेगा बड़ी कैलकुलेशन में भी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम बचाना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आएगी 100%। ये जो कैलकुलेशन है ना इन टाइप्स के क्वेश्चन की, ये आप बहुत अच्छे तरीके से बना के आ जाओगे एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ समय का इशू रहता है, तो आप लोगों को क्या करना है, समय को कम करना है अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एग्जाम के लेवल के मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखिए, एक चीज की मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं एग्जाम के लेवल के आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। करवाने को तो मैं इतना टफ भी करवा सकता हूँ कि मतलब समझने में ही आपको 3-4 बार वीडियो देखना पड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हम लोग उन एग्जाम के लेवल की क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे जो एक्चुअल में हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हमें ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 68 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क है आपका रूट में, और रूट का मतलब ये है स्क्वायर रूट, क्योंकि क्यूब रूट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब रूट के लिए लिखते हैं यहाँ पे 3 होना चाहिए इस तरीके से। तो ये तो सिंपल हमारा स्क्वायर रूट है। अब ये 3 4 2 1 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 1 प्लस 3 4 2 1। अब ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझाई है। अब आप एग्जाम में क्या करोगे, आप एग्जाम में डायरेक्ट इनको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे कि इसको इसमें ऐड ही तो करना है। तो आप क्या करोगे, इसको मानोगे 3400, आपको मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ। 3400 आप इसको मानोगे, और प्लस 21, इतना तो ब्रेक कर सकते हो ना माइंड में कि 3421 है तो उसको 3400 यानी कि 3400 मान लो, और इसको कितना मान लो 590 मान लो, या फिर और भी आसान करना चाहते हो तो इसको 500 मान लो और इसको 91 मान लो। अब क्या होगा, ये दोनों चीजें क्या है, ये कंप्लीट है और ये नेगेटिव में है, तो ये कंप्लीट इधर जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो 3400 में 500 को ऐड करना है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया हमारा 3900। अब ये जो 91 है, इस 91 में 21 को ऐड करना है, तो अगर 1 ऐड करोगे तो 92 बन जाएगा, और 20 ऐड और करोगे तो 112 बन जाएगा इस तरीके से। और 112 को आपको इसमें ऐड करना आता है, आसान से आपने ऐड कर लिया, कितना हो गया 4012 आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल 68 को इसमें डिवाइड कर देना है बस। और जब रूट हटता है तो क्या लग जाता है, यहाँ पर जब रूट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा इस तरीके से। यानी कि इस नंबर को सॉल्व करना है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो सॉल्व करेंगे अब हम। अब सॉल्व भी आपको इस तरीके से नंबर से करना है कि आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओ, है ना। एक ऐसा नंबर पिक मत कर लीजिएगा कि बहुत कि 2 से डिवाइड कर रहे हो, उस तरीके से भी नहीं करना है। अब जैसे कि 4012 है, ये 68 है, ये आपको डायरेक्ट 4 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आपको डायरेक्ट 4 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपका 17 से ये क्या डिवाइड हो पा रहा है, कंप्लीट डिवाइड ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपका 17 से। तो आप इसको 5 टाइम कर लो, कितना 85, कितना बचेगा 15 बचेगा, यानी कि 153, और आपका ये 9 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा, 59 टाइम हो गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, 59 का स्क्वायर चाहिए, तो आपको 59 का स्क्वायर मैंने अच्छे से समझाया है कि 59 का मतलब 50 से 9 ज्यादा, तो 25 में 9 ज्यादा तो 34 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, तो 3481 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें, बट पीओ लेवल में आपको इतना भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिएगा, √18, √32 और माइनस में है √50। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये टोटल आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप इंतजार मत किया करो मेरे सॉल्व करने का, आप पहले खुद से सॉल्व करो क्वेश्चंस को, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है उनको भी मैच कर लेना है,
और अप्रोच को सीख लेना है। अब देखिए कंप्लीट हमारा क्वेश्चन रूट में है, ऑप्शन भी हमारे पास में रूट में है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को रूट में रख लेते हैं। तो रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर 18 को आपको ब्रेक करना है तो 18 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, रूट के अंदर ही आप ब्रेक करो। देखो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9 लिख सकते हो, 2 इंटू 9 लिख सकते हो। और इस 9 को भी अगर मैं यहां से हटाना चाहूं तो इस 9 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए एक पेयर बन रहा है अंदर 3 का, तो 3 मेरा बाहर आ जाएगा और रूट 2 मेरा अंदर रह जाएगा। यानी कि रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यही चीज अगर रूट 32 पे मैं अप्लाई करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगर 2 के मैं पेयर बनाऊंगा तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, 5 पेयर बन जाएंगे। 2 2 जा 4, 16, 32, 4 यहाँ पे बनेंगे, तो आप इसके ऊपर रूट लगाओगे तो 2 पेयर बन जाएंगे, एक यहां से 2 बाहर निकल के आएगा और एक यहां से 2 बाहर निकल के आएगा, यानी कि 2 इंटू 2 आप इसको क्या लिख सकते हो, 32 को आप क्या लिख सकते हो, टोटल एक और 2 लगाना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये 2 अकेला रह गया, तो ये पेयर में बाहर आ जाएंगे, यानी कि 4 बच जाएगा और रूट में अब क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, है ना। टोटल 5 बार 2 लिखना पड़ेगा। तो अब इस रूट 32 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 2 लिख सकता हूँ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मुझे रूट 50 का चाहिए, तो मैं 50 को ब्रेक करके अगर मैं लिखता हूं तो 50 को मैं ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकता हूं कि पहले तो इसको ब्रेक करके लिखो 5 इंटू 10 में, इस तरीके से हो गया। अब इस 10 को ब्रेक करो, 5 तो एज इट इज है, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 में, और ये कंप्लीट आपका 50 बनेगा। ये पेयर बाहर बनेगा तो ये 5 और अंदर कितना रह जाएगा, 2, यानी कि 5 रूट 2 अंदर रह जाएगा। इस तरीके से आपका 50 का बन गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रूट जो है उसकी जगह पे 18 की वैल्यू लिखो, कितना हो जाएगी, 3 रूट 2। 32 की जो वैल्यू है उसकी जगह पे 32 की वैल्यू लिख दो, पॉजिटिव का 4 रूट 2 और नेगेटिव का 5 रूट 2। अच्छा, अगर रूट में वैल्यू सेम होती है, जैसे कि रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इन वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो तीनों की सेम है। तो 3 रूट 2 और 4 रूट 2 टोटल कितना हो जाएगा, 7 रूट 2, क्योंकि हम लोग पहले एडिशन करेंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 रूट 2, यानी कि 2 रूट 2 आपके पास में बचेगा, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको रियलाइज होगा कि आपने जो स्क्वायर याद किए, आपने जो क्यूब्स याद किए, वो आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस में भी। जैसे कि यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको तो खैर अब 125 तक के स्क्वायर याद है क्योंकि मैंने आपको याद करवा दिए। तो 15 का कितना होता है, 225, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब 625 का आपको रूट निकालना है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए अब तो ये 25 का होता है, और प्लस 44 कर दो और इज इक्वल टू में x का स्क्वायर लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इन सभी वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, इन सभी वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो और इन दोनों को ऐड कर दो। तो मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला रास्ता है वो आसान है। देखिए कैलकुलेशन को ना आपको बहुत तरीके से देखना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितना जल्दी बना लोगे ना उतना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। और कैलकुलेशन में बस यही फर्क है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखना स्टार्ट करना होगा। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है 100 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दो। अब ये 25 और ये कितना 44 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों का एडिशन करके लिख दो, ये 9 और ये 6, तो ये 169 आपका टोटल बनेगा x का स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, और ये किसका हो जाता है, 13 का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, आप ना डिजिट सम वाला नहीं करवा रहे हो, आप क्या करवा रहे हो, डिजिट सम वाले हमें ट्रिक्स नहीं बता रहे हो। डिजिट सम वाली मैं ट्रिक क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये अगले क्वेश्चन या उनसे अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ। उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर परसेंटेज ऑफ 650, और इधर तो खैर ये तो आसान सा वैल्यू लिखी हुई है, ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि टोटल 416। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यानी कि मैं इसको x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, परसेंटेज का मतलब कितना होता है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 650, इस तरीके से। अब इसमें मैंने वो वाली वैल्यू क्यों यूज नहीं की, वो जो मैंने आपको बताई थी कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, इसको मैंने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों वैल्यू मेरे पास में कंप्लीट थी, यहाँ पे मेरे पास में क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए। अब मैंने क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख रहा हूँ,
एक जीरो मैं एक बार हटा रहा हूँ, बाकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। 416 को यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 65, ये यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लाने के बाद आप कैलकुलेशन कर लो, जैसे 5 से करोगे 2 टाइम, ये 13 टाइम, आप इसको करोगे तो 3 टाइम 39 हो जाता है, फिर 2 टाइम, तो ये टोटल कितना 64 बचेगा। स्क्वायर है इसका मतलब रूट आप लगाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन सवाल, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पहली चीज तो 28.56 देखते ही आप घबरा जाओगे कि यार ये क्या वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन कुछ लिमिटेड मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज बताऊंगा जिनको आपको डायरेक्ट लर्न करना है, जो कि आपको हेल्प करेंगी हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जामिनर इन लिमिटेड जो फिक्स यहाँ पे परसेंटेज है उनसे क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे 28.56, 37.5 इस तरीके से, या फिर 16.66, ये ऐसी परसेंटेज है जो एग्जामिनर बहुत बार रिपीट करता है, और इनको मैं आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 28.56 को क्या लिखते हैं, अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो ये 14.28 का डबल ही तो है, 14.28 का डबल है, और 14.28 का मतलब कितना होता है 1/7 होता है। ये मैं आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एक बार इसको यहाँ पे समझ लीजिएगा बस। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। यानी कि 28.56 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2/7 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि यार परसेंटेज भी था यहाँ पे तो, लेकिन वो परसेंटेज को मैंने चेंज कर दिया, जैसे कि 14.28 है ना, परसेंटेज लिखा हुआ है, अब आप परसेंटेज हटाओ, यहाँ पे जीरो लगाओ, 2 डिजिट के बाद में फिर से जीरो लगाओ, इसका आप सॉल्यूशन कर लेना, 2/7 आपको मिलेगा यहाँ पे। अब देखते हैं उसके बाद में, और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो परसेंटेज वाला जो चैप्टर हो जाएगा परसेंटेज में मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 2/7 निकालना है ऑफ किसका 280 का, तो यहाँ पे 280 लिखो, प्लस 37.5 का मतलब कितना होता है 3/8। फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगा दो, ये पॉइंट हटाओगे ये लगा दो, चेंज इसको चेक कर लेना 3/8 मिल जाएगा। यानी कि आपको ये वैल्यू को डायरेक्ट लर्न करना है, मैंने कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं बता दी है, सिर्फ और सिर्फ उसको डायरेक्ट लिखना आपको सिखा दिया है ये, लेकिन आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपको लर्न होने चाहिए अगर टाइम को बचाना है तो। और ये किसका निकालना है ऑफ 88। अब एक और चीज, एग्जामिनर आपकी हमेशा हेल्प करता है। अब देखिए आप ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड हो जाएगी और ये डायरेक्ट 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जामिनर आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, इस चीज का भी मैं आपको वादा करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इन दोनों का आप जब एडिशन कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 113 आपको ये टोटल देगा, 103 आपको देगा ये 80 प्लस 33, यहाँ पे 3 8 और 3 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये टोटल हो जाएगा आपका 80 प्लस 33, ये 3 आपको देगा, 8 और 3 11, यानी कि 113, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है ना, या तो ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख दिए मैंने, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, तो आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा ऑप्शन को, एक ऑप्शन यहाँ पे इसको चेंज करके लिख लीजिएगा 113, क्या लिख लीजिएगा 113, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको बड़े आसानी से कर सकते हो आप लोग। 325 में से आपको माइनस करना है 144, ये तो मैं देखते ही बता सकता हूँ क्योंकि 12 का स्क्वायर तो मुझे याद ही है, प्लस 75 एज इट इज लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 68। यही तो है कंप्लीट क्वेश्चन। अब या तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितना बन जाएगा 400, और इसमें से 144 को माइनस कर दो, और ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये वैल्यू को अब आपको माइनस करना है, तो आप एक काम करो, पहले ना 100 को माइनस कर लो। तो अगर आप 100 को माइनस करोगे 400 से, तो कितना बचेगा आपके पास में 300, और अब इस 300 में से आपको माइनस करना है 44। तो आप इसमें से आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, आप 256 आपका बच जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस, आपको थोड़ी सी हैबिट में लानी है इन चीजों को, और कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट कर जाओगे फिर। लेकिन ये चीज होंगी सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से। किससे होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हो और सॉल्यूशन देख रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। इसके बाद में 68 को इधर आके लाके ऐड करना है, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, 68 को ऐड करना है ना, तो आप एक काम करो 70 को ऐड कर दो। आप किसको ऐड कर दो, 70 को ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 326 हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 7 और 5 12, यानी कि 326।
अब आपने कितना ज्यादा ले लिया, 2 ज्यादा ले लिया ना, तो 2 यहाँ पे क्या कर दो, कम कर दो। कितना ले लिया, 2 ज्यादा ले लिया था, 324 आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐड कर रहे हो आप, 2 आपने ज्यादा ले लिया तो आप 2 कम कर दो लास्ट में जाके, 324 बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर 324, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 ऑफ 460, 24% ऑफ 650। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी आप यूज कर सकते हो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि a% ऑफ b और इज इक्वल टू b% ऑफ a। इसको भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं होगा उसको यूज करने का, क्योंकि ना तो आपके पास में डायरेक्ट ऐसी परसेंटेज है जिसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर पाओगे। भाई 150 को आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे 100 से तो नॉर्मल 3/2 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसको डायरेक्ट लर्न तो करने की जरूरत भी नहीं थी, तो चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको 3/2 लिखोगे, ये 460 एज इट इज यहाँ पे चल रहा है। अच्छा 24 को आपको नहीं पता डायरेक्ट क्या लिखते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो कि 24 मल्टीप्लाई बाय 650% या फिर 650 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना आपको देगा, 130 देगा, और ये आपको देगा टोटल कितना, 20। ये कैंसिल आउट। अब इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो 12 टाइम। 12 और 13 का मल्टीप्लीकेशन, 12 और 13 का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। 12 और 13 का मल्टीप्लीकेशन करना है, अगर इसी तरीके से दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे 12 और 12 के बाद में 13, 13 और 13 के बाद में 14, 15 और उसके बाद में 16, तो आप क्या करोगे, पहले वाले का स्क्वायर करोगे और उसमें वही वाला नंबर ऐड कर दोगे, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 ऐड करोगे आप 156 बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही होगा। 15 और 16 का कैसे करोगे, 15 का स्क्वायर प्लस 15 यानी कि 225 प्लस 15, और ये आप कर सकते हो माइंड में 240। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 240 ही होने वाला है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो इसको भी आप अब कर लो सॉल्व, ये 230 बन जाएगा, इसको करोगे तो 690 प्लस यहाँ पे 156 बन गया। अब आप डिजिट सम को भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 6, और यहाँ पे जैसे 690 को 156 में ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट इकाई अंक भी है, यानी कि वंस प्लेस पे 6 आ रहा है, तो पहला ये वाला जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई जो ऑप्शन है वो मैच भी तो नहीं कर रहा। आगे ऐड कर लो आप, 9 + 5 14, कैरी 1, 6 + 2 8 हो जाएगा, यही तो आंसर मिलेगा मुझे इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये देखिएगा 12.5 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 14, डिवाइड में 8.75 है, क्या लिखा हुआ है 8.75, प्लस 42 को आप एज इट इज लिखोगे इज इक्वल टू 50 प्लस x, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास में वैल्यू क्या बचेगी, 125 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 875 प्लस 42। अच्छा इस वैल्यू को आप क्या डायरेक्ट 25 से डिवाइड कर सकते हो, इस वैल्यू को तो डायरेक्ट 25 से कर पा रहे हो, 5 टाइम चला जाएगा, क्या इस वैल्यू को कर पा रहे हो, देखो 3 टाइम आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 75, 2 बचेगा 12 बचेगा तो 125, तो 5 बार चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको डायरेक्ट ही कर पा रहे हो तो 7 टाइम्स आपको नजर आ जाएगा। 125 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 875 ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और इसको आप डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 42 62 हो जाएगा, 50 को माइनस करना है, 12 आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका आपको यूज करना है। डिजिट सम में क्यों यूज नहीं कर रहा हूं, फिर से आपको मैं बता देता हूं। डिजिट सम आप बच रहे हो, शायद डिजिट सम हमें सिखाना नहीं चाहते हो, या डिजिट सम आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, ये चीज आपको मैं जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन है 4/7 ऑफ 21/32 ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि x इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसी क्वेश्चन में चलिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो डिजिट सम है ना उसको यूज क्यों नहीं कर रहा हूं। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट ही देखो डिवाइड कर सकते हो, ये 3 टाइम हो जाएगा, ये 8 टाइम हो जाएगा, और अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो 81 इंटू 12 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रख लो, 8/3 हो जाएगा, ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 32 हो जाएगा आपका, इस तरीके से। और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करना सिखा दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो इनके इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नजदीक वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 मिलेगा,
इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 16 मिलेगा, 3 और 16 19 हो जाएगा, यानी कि 9 लिखोगे, कैरी में लिखोगे 1 लिखोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में 8 इंटू 3 करोगे कितना 24 प्लस 1 25 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 2592 आपका आंसर हो जाएगा। तरीका सीख लिया है ना 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन का, बिना कुछ लिखे कर दोगे आप लोग, विश्वास है मुझे। अच्छा मैंने डिजिट सम यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिट सम यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ना एक ऑप्शन ये देता है हमें, नन ऑफ दिस, ये वाला ऑप्शन बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है, और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे गंदा ऑप्शन लगता है मुझे, क्योंकि आपके जो आंसर्स है ना 90% क्वेश्चन में 90% आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आंसर्स आपके इन्हीं 4 में से होते हैं, इन्हीं 4 में से होते हैं, लेकिन कई बार 10% क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें नन ऑफ दिस आंसर हो जाता है। तो अगर मैं आपको डिजिट सम सिखा दूंगा और उस क्वेश्चन में नन ऑफ दिस हुआ और वही आंसर हुआ तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, इसलिए मैं आपको डिजिट सम यूज करना यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, और आप लोग भी अवॉइड ही कीजिएगा इसको। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट वहां पे यही सब डाउट्स आने स्टार्ट हो गए थे। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि नन ऑफ दिस जिसमें हो ना वो आपको उस वाले क्वेश्चन में डिजिट सम को यूज नहीं करना, लेकिन सभी लोग कंप्लीट वीडियो कहाँ देखते हैं, वो तो सिर्फ ट्रिक देखते हैं और फिर बस कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मैं आपको डिजिट सम नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा फिर से 33 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क 32 42 35 एंड 84। अब देखिए किस तरीके से आप करोगे इसको, 33 1/3 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। चलो यार अभी कर देता हूँ। 33 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको 33 1/3%, यानी कि आप इसको करोगे तो 99 + 1 100/3 परसेंटेज, और परसेंटेज जब हटता है तो डिवाइड में 100 लग जाता है, तो ये हट गया तो कितना बचेगा 1/3। और बस यही चीजें सिखाऊंगा मैं आपको परसेंटेज में, इन सभी के सभी जो फ्रैक्शन वाले परसेंटेज लिखे हुए हैं इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना, तो आप इनकी जगह पे क्या कर पाओगे फिर डायरेक्ट यूज कर पाओगे वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देता हूं मैं, प्लस 32 इंटू 42। 32 इंटू 42 कैसे करोगे, यूनिट डिजिट को आप मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, लिख दिया। पास वाले नंबर को मिला 8, दूर वाले नंबर को मिला 6, 8 और 6 14, 4 लिखा 1, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13 हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। इज इक्वल टू में 35 को 84 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से करोगे 20 का 0 कैरी 2, 5 इंटू 8 40, ये कितना 12, कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 52, 52 में आप 2 ऐड करो 54 हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा, कैरी 5 गया, 5 3 इंटू 4 24, 24 प्लस 5 29 हो जाएगा। चीजें जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इनकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। अब क्या करना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को माइनस कर देना, तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 3 और ये 9 बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ये और सिर्फ ये आपको करना है। अगर आप देखोगे तो 6 इंटू 3 8 हो जाता है, तो आपको 8 मिल गया यहाँ पे, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना ये बहुत ही खराब ऑप्शन है, इसलिए आपको हर एक वैल्यू को कंप्लीट सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम है। सो 6 3 ज़ा 18 कैरी 1, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 15 को 3 से करोगे और 2 ऐड करोगे 47 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी देखिए 66.66% लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 473 इज इक्वल टू 24 और 43 का मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्टली लिख दो। अब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिखो, 4 इंटू 3 करोगे 12 हो जाएगा, 2 लिखोगे कैरी 1 जाएगा, 16 6 22 प्लस 1 23, 23 का कैरी 2 जाएगा, 4 2 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ठीक है। 66.66 का मतलब कितना होता है 2/3 होता है, इसका मतलब ये मैं आपको परसेंटेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 501 है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 501 का टोटल वैल्यू 6 हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 टाइम करोगे फिर उसके बाद में 2 बचेगा, 6 टाइम करोगे उसके बाद में 2 बचेगा, 7 टाइम करोगे, इतना हो जाएगा। और इसको अगर 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 2 कितना हो जाता है 32 और 14, तो ये टोटल 14 कैरी 1 62 33 कितना हो जाएगा, ये 1032 में से इसको माइनस कर देना है और एक्स स्क्वायर प्लस 473 ऐड कर देना है। अच्छा इसमें से 32 को हटा दो, इसमें से टोटल 32 को हटा दो, यानी कि आप ये मानो कि यहाँ पे 34 नहीं 32 लिखा हुआ है,
तो 32 अगर लिखा हुआ है तो अब आपके पास में क्या बचा, 1000 माइनस 300 बचा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 700 आपके पास में बचा, लेकिन आपने दो कम कर दिया था ना, दो क्या कर दिया था, कम कर दिया था, आप एक्स्ट्रा करो दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 702 हो जाएगा, और इसमें से 473 को नेगेटिव करना है, यानी कि ये वैल्यू 9 आ जाएगी, और ये वैल्यू अगर 9 आ गई है, यहाँ पे 2 बचेगा मेरे पास में, और ये कितना बच जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 229 यहाँ पे बच रहा है। एक सेकंड, कैलकुलेशन में शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मैंने कितना लिया 32 इसको माना, ये 32 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से कंप्लीट, 1000 बचा, 1000 में से 300 गया, 700 बचा, 700 में मैंने फिर दो को ऐड किया है, इसको कंप्लीट करके देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, नेगेटिव की वैल्यू थी ना, नेगेटिव की वैल्यू थी तो नेगेटिव करेंगे, है ना, नेगेटिव की वैल्यू तो नेगेटिव करेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 698 बचेगा, इसमें से 743 को माइनस कर देना है, तो अभी कितना बचेगा 5, ये 2, इसका आप रूट निकालोगे 15 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा नेगेटिव था ना यहाँ पे, और इसको मैंने कितना माना था, 34 था, 32 माना था, दो कम किया था ना मैंने, दो अगर मैं कम कर रहा हूं तो वैल्यू में से भी मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300, यानी कि x का 300 आप करोगे प्लस 16, और ये 81 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये टोटल 88 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से डायरेक्ट ही क्या कर दो, 2 0 को हटा दो, तो कोई मतलब ही नहीं था इसका। तो ये 16 इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 बचेगा, तो x की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगी, 3 से आप डिवाइड कर दो, बचे हुए से 24 आ जाएगा। ये क्वेश्चन, अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको पता चल रहा होगा कि जो 125 तक के स्क्वायर याद किए ना आपने, वो बहुत हेल्प करेंगे। अभी तो मैंने आपको 28 का स्क्वायर लिखा है, हो सकता है कि एग्जामिनर इस तरीके से लिख दे, तो आपको हेल्प करेगा ना 125। हो सकता है कि एग्जामिनर ने 7 का क्यूब लिखा है, यहाँ पे एग्जामिनर की इच्छा करके 57 का क्यूब लिख देगा, है ना, 57 का स्क्वायर लिख देगा, 94 का स्क्वायर लिख देगा, आपको 57 का क्या लिख देगा, क्यूब रूट लिख देगा, उसका आप क्यूब रूट निकालो। बाकी सभी चीजें हमने सीख ली है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अब। तो 28 का स्क्वायर माइनस x का क्यूब, 7 का क्यूब और 225। ये क्वेश्चन यार आप बना लो खुद से, है ना, आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आसान सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू को क्या करना है, लिखना है। इसमें आप डिजिट सम भी यूज कर सकते हो, सॉरी डिजिट सम नहीं, यूनिट डिजिट, इसमें क्या कर सकते हो आप, यूनिट डिजिट भी यूज कर सकते हो, और यूनिट डिजिट को यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यार बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को तो आप खुद से बना लोगे। लिखा हुआ है 298 नेगेटिव 169 और नेगेटिव का 8 करना है, यानी कि टोटल 177 हो जाएगा। 298 में से 177 माइनस करो, 121 बचेगा, 11 से आप डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, 50% ऑफ x, तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ऑफ x, यानी कि x/2 में इसको लिख सकता हूँ, प्लस 120 इज इक्वल टू 220, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई कहाँ से किया, क्योंकि x/2 था, तो यहाँ से 2 को हटाऊंगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 34 होल में डिवाइड 5 है, लेकिन आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो ऐड करोगे आप इसमें 80 प्लस 30 करोगे कितना 110, और उसमें 5 ऐड कर दोगे तो 115, तो 115 बचेगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 23 टाइम्स हो जाएगा, और ये 39 एज इट इज है, 23 यहाँ पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 16, और रूट निकालोगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने स्पीड को बढ़ा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत आराम से आपको सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के करवा रहा हूं मैं आपको, एक भी इससे बाहर लेवल नहीं मिलेगा, इस चीज को मैं आपको वादा करता हूँ। 6 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, और इसको नेगेटिव का x स्क्वायर इज इक्वल टू 96, तो इसको आप डिवाइड कर दो 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, इसको आप कर दो इससे कितना 10 टाइम्स, और 10 को अगर आप 16 से करोगे तो 160। ये भी एक देखने का नजरिया था बस, अब ये लिखा हुआ था। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो 32 बनाता, मल्टीप्लाई बाय 5, थोड़ा सा सोचने में व्यस्त हो जाता, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, लेकिन मैंने इस 5 को यहाँ पे देखा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा मुझे 5 नजर आ गया, तो मैं डायरेक्ट 5 पे चला गया कि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, फिर बस जीरो तो लगाना है इसके आगे, 160 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और ये 96। अब ये इसको 96 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 96 और 160
इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 60 तो आपको यहाँ से मिलेगा, 4 आपको यहाँ से मिलेगा, 64 का, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ऑप्शन नंबर बी। रूट में वैल्यू लिखी हुई है 124 प्लस एक्स प्लस 169 इज इक्वल टू 18। रूट को हटाओ, रूट को हटा दो, यहाँ से किसी काम का नहीं है रूट हमारे, तो यहाँ पे आके स्क्वायर बन जाएगा 324 हो जाएगा, ये 18 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से हट के 324 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 24 को 69 में ऐड करना है, तो 24 को 70 में ऐड कर लो, 94 हो जाएगा, एक माइनस कर दो 93, यानी कि 293 आपका ये बन जाएगा टोटल 324। यहाँ से आप डिफरेंस देखो, 24 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, टोटल का डिफरेंस 31 का बना, तो 31 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45% ऑफ 400, परसेंटेज अगर दिख रहा है और साथ में 2 जीरो भी हैं तो दोनों को हटा दो। 45 इंटू 4 करना है, तो आप 45 को पहले 2 बार करो, कितना हो जाएगा 90, और अब इस 90 को भी 2 बार कर लो, कितना हो जाएगा 180। सिंपल है। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 40 को पहले 2 से करो, कितना हो जाएगा 90, और फिर उस 90 का फिर से डबल कर दो तो 180 हो जाएगा, तो ये 180 मिल गया, प्लस ये क्वेश्चन मार्क है यानी कि x लिखा हुआ है। 56% ऑफ 750, 56% की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 560 ऑफ 75 निकालेंगे, यही तो करेंगे, 560 ऑफ 75%, और ये 75% का मतलब हमें पता है कि 3/4 होता है, इसका मतलब हमें पता है ये इतना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 420। आसान हो गई कैलकुलेशन। 56% ऑफ 750 निकालना है, जीरो को हटा के 56 के साथ में लिख दो, 75% का मतलब आपको पता है 3/4 होता है, वैल्यू निकालो 420 आ जाएगी। नेगेटिव परसेंटेज दिख गया, 2 जीरो दिख गया, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे दिख गया, हटा दो। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 इंटू 2 करो 70, 70 को 2 से करो 140, खत्म। 42 में से 14 माइनस करना है, 280 हो जाएगा, इधर से आप माइनस करोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, रूट हटेगा, स्क्वायर लगेगा, तो 2 जीरो तो पहले से हैं, 2 और लगा दो आप, यानी कि ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से सॉल्व करेंगे। इसको डिवाइड किया 23 मिला, इसको सॉल्व किया 72 मिला, ये x एज इट इज है, प्लस इसको सॉल्व किया हमने 8 मिला, 16 मिला, और ये 35 मिला हमें। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 16 हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 16, यानी कि 111, 6 और 5 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 1 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 111 आ रहा है। एक सेकेंड, इसको हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। 115 में 23 टाइम हो जाएगा, 12 इंटू 6 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, ये आपका 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 35 लिखा हुआ है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन को बड़े आराम से रीड करना है आपको। क्वेश्चन को क्या करना है, बड़े आराम से रीड करना है आपको, गलती नहीं करनी है जैसे मैंने की है। मैं तो खैर करता रहता हूँ गलतियाँ, आप लोगों को नहीं करनी है गलतियाँ, ध्यान रखिएगा एग्जाम के दौरान। ये टोटल 35 लिखा हुआ है, तो ये तो 95 बन जाएगा, ये x लिखा हुआ है प्लस, अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 का आ जाएगा, लेकिन वो 19 का किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 19 हो जाएगा। अगर आप 19 को इधर लाओगे तो 114 हो जाएगा, 20 को ऐड कर दो, 1 माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन को ना आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, या फिर ये क्वेश्चन को आप जो आपका डिजिट सम वाला तरीका होता है उससे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना वो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपको इन्हीं 5 ऑप्शन में से पिक करना है, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को यूज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज देखिएगा कि पहली वाली तो सभी में 0 लिखा हुआ है, तो जो इकाई अंक होता है उससे तो आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि दहाई, यानी कि जो टेंस प्लेस होता है ना उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी की क्या है यहाँ पे अलग है। तो अगर आप लिखोगे इसको, पहले मैं आपको आराम से समझा देता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो जो एडिशन करना है उनको एक साथ लिख लो, तो ये कितना देगा आपको, देखिए 9 + 7 16 देगा, कैरी 1, तो ये आपको कितना देगा 4 + 6 10 + 4 14 आपको देगा। अच्छा, आपको टोटल कितने यूनिट तक चेक करना है, टेंस प्लेस तक चेक करना है, तो आपने 2 बार लिख लिया, बस टेंस प्लेस तक लिख लिया। अब इसका डिफरेंस करना है तो आप इसको लिखोगे 56, लेकिन अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो ये 4 है, ये 5 है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी किसकी, 10 की, तो ये 14 बनेगा, 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 90 जिसमें आ रहा है वो आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने कैसे किया, सबसे पहले तो सब में 0 था, तो इकाई अंक देखने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी में 0 है, तो दहाई अंक के लिए मैंने क्या किया, 2 डिजिट तक गया,
तो बस 2 डिजिट का डिफरेंस चेक करा, ये 46 बना, ये 56 बना, दोनों का डिफरेंस ही तो करना है, तो इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 4 है, इसका मतलब 14 बन जाएगा, 14 माइनस 5 करोगे 9 बन जाएगा, 90 वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे भी आप लोग जो आपका डिजिट सम है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन 5 के 5 आपके सामने है, नन ऑफ दीज नहीं है। तो अगर आप डिजिट सम यूज कर रहे हो तो देखो 3 + 6 टोटल कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। और 9 को हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 6 11, यानी कि 2। 11 का मतलब 2, क्योंकि 1 और 1 को आप ऐड कर दोगे। ये 4 और 5 9 बन जाएगा, और 9 को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में 0 मिल गया था, अगर स्टार्टिंग में 0 मिल जा रहा है और सभी को मल्टीप्लाई करना है तो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो इनका प्रोडक्ट है ना वो 0 ही मिलेगा। अब एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन ढूंढो जिसका यूनिट सम जो है, जो आपका डिजिट सम जो है वो 0 बन रहा है, ये आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप पहले वाले को देखोगे तो 9 को हटा दो, 7 + 8 कितना हो जाता है, 7 + 8 आपका 15 हो जाता है, लेकिन ये तो आपको टोटल 6 देगा, ये तो नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट नंबर 7 और 2 को हटा दो, टोटल 9 बनेगा, 9 को हटा दो, 0 बचा, आपको 0 मिल गया, और आपको यही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पे 0 मिला, अगले को चेक करोगे तो 6 और 3 चला जाएगा, क्योंकि 9 को 0 कंसिडर करते हैं। 8 + 8 16, यानी कि 7 मिलेगा। 9 को हटाओ, 6 + 3 को हटाओ, 1 बचेगा। 9 को हटाओ, 8 और 2 को ऐड करोगे तो कितना, 10, यानी कि 1 बनेगा। लेकिन आपको तो 0 चाहिए ना, तो 0 आपको मिल गया, बस इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 25 टोटल क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवा दिए। हर एक टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। नेक्स्ट आपका जो सेशन होगा उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन के भी इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।